तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मंडे को सरोजनी चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे कैसा कलेक्शन होगा। मैंने एग्ज़िट किया था गेट नंबर 2 से। मेट्रो के बाहर भी भीड़ कम थी, जैसे यूजुअली जितनी ज़्यादा होती है उतनी नहीं थी। थोड़ी सी आगे चलते ही मुझे दिखी ऑक्सीडाइज़्ड ज्वेलरीज़ जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। यहाँ पे डिफरेंट झुमकास थे एंड काफ़ी यूनिक डिज़ाइंस थे जो मैंने पहले नहीं देखे थे और जो मेरे कलेक्शन में नहीं हैं। यहाँ पे मीशो पे मिलती है जो ज्वेलरीज़, वैसे भी कलेक्शंस थे। यहाँ पे झुमकास से लेकर चोकर तक सारी चीज़ें 100 रुपीज़ की ही थी। सिल्वर चोकर्स थे एंड सफ़ेद मोती से बने यहाँ पे गले की मालाएँ थीं। थोड़ी सी और आगे चलते ही मुझे देखिए की चेन्स क्यूट सी, और यहाँ पे एक लबूबू की चेन भी थी जैसे कि यहाँ पे है। वैसे भैया ने इसे 100 रुपीज़ का बोला था, बट मेरे साइड में एक लड़की ने इसे 50 रुपए का बार्गेन करके लिया, तो इसीलिए मैंने अपने शॉर्ट्स में बताया कि ये 50 रुपए का भी अवेलेबल है। देन सरोजनी आओ तो बहुत बड़ा दिन हो जाता है, तो हमने डिसाइड किया कि हम कॉफ़ी से अपना दिन स्टार्ट करेंगे बिकॉज एंड तक हम बहुत थक जाते हैं। क्राउड अगर देखी जाए तो बहुत कम थी, तो इसलिए मंडे को आना मुझे थोड़ा बहुत पसंद है। एंड हमने स्टार्ट करी थी इस दुकान से क्योंकि मुझे चाहिए थी एक डेनिम स्कर्ट, बट मुझे यहाँ का कलेक्शन इतना अच्छा नहीं लगा। लेकिन इफ़ यू वांट शॉर्ट्स एंड पैंट देन यू कैन विजिट दिस प्लेस। एंड देन उस दुकान के डायरेक्ट बाहर थी ये थड़ी जिसपे 50 एंड 100 रुपए की सेल में ये शर्ट्स मिल रही थी। मंडे को रिलेटिवली ये थड़ी के प्राइसेस थोड़े से कम होते हैं क्योंकि कम लोग विजिट करते हैं। तो यहाँ पे कूल समर शर्ट्स जैसे कि यहाँ पे है, मुझे ब्लू वाली बहुत अच्छी लगी थी तो मैंने ये ली भी है, जो कि मैं हॉल की वीडियो में दिखाऊंगी जो मैं बनाऊंगी सरोजनी के कपड़े जो मैं लेके जा रही हूँ यहाँ से। आगे चलकर शॉप नंबर 105 पे थी ये समर ड्रेसेस। यहाँ पे ब्यूटीफुल समर ड्रेसेस थी, प्लेन और प्रिंटेड दोनों तरीके की, अलॉन्ग विद समर ड्रेसेस। यहाँ पे नाइट सूट्स भी थे जो कि 300 से 600 की रेंज में थे। मुझे तो बहुत प्राइसी लगा तो मैं आगे चली गई। इस शॉप पे शूज़ भी थे एंड इसके साथ साथ कुछ ट्रेंडी शर्ट्स भी यहाँ पे टंगी हुई थी, जैसे कि ये शर्ट्स आजकल बहुत ज़्यादा चल रही हैं जिन पे वाइट शर्ट के ऊपर बहुत सारी एम्ब्रॉयडरीज बनी होती हैं। देन आगे चल के हमें दिखी थोड़ी सी थड़ीज जिसपे 100 रुपए की सेल थी, 50 रुपए की, 80 रुपीज़ की। शॉप नंबर 195 पे थी दोबारा से समर ड्रेसेस, और ये क्यूट सी स्कर्ट रैप अप स्कर्ट थी ये जो कि मैंने ली है। एंड ये मिनी स्कर्ट्स भी थी एंड सम फ्लोरल स्कर्ट्स ऑल्सो, और लॉन्ग स्कर्ट भी थी जिसे बहुत तरीके से स्टाइल किया जा सकता है। एंड दुकान नंबर 107 पे थी ये शॉर्ट कुर्तीज एंड दीज ब्यूटिफुल स्कर्ट्स। उसके साइड में डेकोर का सामान था, अगर आपको चाहिए तो आप अपने घर के लिए यहाँ से ले जा सकते हैं, रीजनेबल प्राइसेस थे। मैं पिछली बार जब सरोजनी आई थी तो मैं एक ट्यूब टॉप ढूँढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे पिछली बार वो नहीं मिला, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार भी देख के ट्राई करें अपना लक। एंटर करते ही मुझे ये ब्यूटीफुल सी स्कर्ट दिखी, बट मेरे दिमाग में तो ट्यूब टॉप छाया हुआ था तो मैंने उसे इग्नोर किया और मैं आगे बढ़ी और आ गई शॉप नंबर 200 में। 200 में आते ही मुझे एक दूसरा कपड़ा दिखा जिसपे मेरा दिल आ चुका था, तो मैं अपने ट्यूब टॉप को 2 मिनट के लिए भूल के इसे चेकआउट करने लगी। ये बहुत ही ब्यूटीफुल मटेरियल का था, बहुत ही पतला एंड समर फ्रेंडली। भैया ने 300 इसका प्राइस बताया था, बट मैंने बार्गेन करा करा के उनसे ये 100 रुपये में ले लिया, और 100 रुपये का मिलने के बाद भी मुझे ये ज़्यादा लग रहा था। लेकिन अच्छी बात तो ये हुई कि शॉप नंबर 198 पे आते ही मुझे ये ट्यूब टॉप दिखा और मैंने इसे झट से खरीद लिया। बात जो मैंने नोटिस करी वो थी मंडे को टी शर्ट्स बहुत अच्छी मिल रही थी, इस तरीके की समर फ्रेंडली खुली खुली टी शर्ट्स जिसमें हवा एकदम लगती रहे। 100 एंड 600 का नाइट सूट रिजेक्ट करके मैं पहुंची दुर्गा मंदिर के पास, जहाँ पे मिल रहे थे ये नाइट सूट्स जो कि काफ़ी प्रिटी थे 300 में, बट मैंने सोचा 300 में तो मैं लूँगी नहीं, तो मैंने बार्गेन करा के इसे 150 में लिया। यहाँ पे और भी पिंटरेस्टी नाइट सूट्स थे, बट मेरा वाला सबसे अच्छा है तो मैं उसे हॉल में तुमको दिखाऊंगी तो ज़रूर देखना। वाइब के साथ साथ क्यूट टी शर्ट्स चाहिए देन 57 को विजिट करो, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही ट्रेंडी टी शर्ट्स मिल रही थी। मतलब एक टी शर्ट तो इतनी अच्छी थी कि मैंने 200 रुपये की खरीद ली अपने दिल पे पत्थर रख के। उसके जस्ट बाहर थड़ी पे 50 रुपये की मैंने 2 टी शर्ट्स ली थी घर में पहनने के लिए फिर आ गए हम गुफा वाली दुकान में। नो लिटरली इसका गुफा वाली दुकान ही नाम है। यहाँ पे बहुत सारे ट्रेंडी कुर्ताज मिलते हैं और मेरे पास तो बहुत सारे कलेक्शन है इस दुकान से कुर्ताज के। वेस्टर्न ड्रेसेस चाहिए तो गुफा वाली दुकान के बिल्कुल बगल वाली दुकान पे जा सकते हो, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी कलेक्शन मिलते हैं वेस्टर्न ड्रेसेस के। लॉन्ग स्कर्ट्स, बीडेड ड्रेसेस, शॉर्ट स्कर्ट, एनीथिंग यू वांट आपको यहाँ पे मिलेगा।
आगे बढ़ते ही मुझे दिखी ये ब्यूटीफुल सी ज्वेलरी की शॉप। इस पे मिल रहे थे हैंडकफ्स, ब्रेसलेट्स एंड नेकलेसेस ऑल्सो। बहुत प्यारी यहाँ पे ज्वेलरीज थी एंड इसमें से मैंने 2 अपने लिए परचेज़ भी किए थे। ऐसे पीसेस आपने इंस्टाग्राम पे देखे होंगे, ये पीसेस बहुत ज़्यादा ट्रेंडी हैं आजकल और मैंने भी अपने फेयरवेल में इन्हें इस तरीके से स्टाइल किया था। सरोजनी इतना बड़ा है कि इसकी हर गली में एक वीडियो बनाई जा सकती है, तो मैं सब कुछ तो एक्सप्लोर नहीं कर पाई थी, बट आगे बढ़कर मुझे कुछ स्वेटर्स दिखाई दिए। इफ़ यू वांट एनी स्वेटर्स, लाइक आप किसी हिल स्टेशन पे जा रहे हो, किसी ट्रिप पे, तो यू कैन बाय इट फ्रॉम हियर। ग्राफिटी लेन पहले जितनी क्राउडेड और कपड़ों से लदी रहती थी, अब वो उतनी नहीं है। यहाँ पे थोड़ी बहुत मुझे डेनिम की शर्ट्स और स्कर्ट्स दिखी थी। थोड़े बहुत यहाँ पे ब्लेजर्स भी थे, शर्ट्स भी थी एंड पैंट्स भी थी। अभी तक लेकिन मुझे कुछ ऐसा नहीं मिला था जिसे देखकर मैं उछल पड़ूँ और मेरी आँखों में आँसू आ जाए। हाँ, मुझे ट्यूब टॉप मिला था, बट अभी और भी कुछ ऐसा मिलना था जिससे मैं एकदम ऐसे कह सकूँ कि वाओ! आज मैं सरोजनी गई थी। एक उसी आखिरी ड्रेस की चाह में मैं आगे बढ़ गई और मुझे मिली ये थड़ी। बिल्कुल एकदम जब मैं एग्ज़िट करने वाली थी तो मेरी नज़र इस थड़ी पर पड़ी और मुझे मिला ये टॉप। ये टॉप देखने में इतना ब्यूटीफुल लग रहा था जो ये कैमरा जस्टिफाई नहीं कर रहा है यहाँ पर। और घर पे आके जब मैंने इसे स्टाइल किया तो आई वॉज माइंड ब्लोन्ड। मैंने एक स्कर्ट ली है जो कि मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया है, मैंने उसे हॉल के लिए रखा हुआ है। उस स्कर्ट के साथ मैं पेयर करके दिखाऊंगी कि ये कितना प्यारा टॉप था। एंड उस टॉप को लेने के बाद अब मैं इतनी फुलफिल हो गई थी, मैं घर जाने के लिए रेडी थी। सरोजनी को अलविदा कह के मैं चली गई मेट्रो के पास। कैन यू बिलीव मी, मेट्रो स्टेशन खाली था। स्टे ट्यून, क्योंकि अगली वीडियो में मैं पोस्ट करने वाली हूँ हॉल जो भी मैंने सरोजनी से लिया है।